यानी भाषा, अगर आपसे कोई पूछता है भाषा किसको कहते हैं तो भाषा आप किसको बताएंगे? यानी भाषा मन के भाव को प्रकट करने का क्या है? माध्यम होता है। ठीक है, भाषा मन के भाव को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। यानी अपनी बात आप किसी के सामने रखते हैं, मन के विचारों को किसी के सामने रखते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होता है। क्या होता है? लेटर। और इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या भागों में? दो भागों में दो भाग होता है। कौन कौन है? एक आपका पहला क्या होता है? बड़े लेटर। नहीं, पहला होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर। कैपिटल लेटर्स। और दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर। ठीक है, तो अब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आपको पता ही होगा, है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड़े अक्षर। क्या बोलते हैं? बड़े अक्षर इसको बोलेंगे और इसको छोटे अक्षर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी अब आप सीधे कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। क्या होती है? लेटर। और इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका कैपिटल लेटर होता है, दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर। यानी बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। भाई अब बड़ा लेटर और छोटा लेटर ये तो आपको पता ही है। और इन्हीं बड़े लेटर या छोटे लेटरों को हम ले करके क्या बना लेते हैं? शब्द बना लेते हैं, जिसको हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अगर मान लीजिए अब यहाँ तो हम ऐसे जेड लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, बड़ा लेटर भी आपको पता है, ए से जेड तक होता है। स्मॉल लेटर भी आपका ये होता है, ए से जेड तक। ठीक है, वो हमने नहीं लिखा है। अब इन्हीं लेटरों में से अगर हम किसी वर्ड को बनाना है, अगर हम सटीक तरीके से उन लेटरों को रखते हैं तो हमारा, मान लीजिए आप ए से जेड तक के लेटरों में से आप जैसे ले लीजिए, आपको बनाना है बॉय, तो BOY, तभी ना आपका एक शब्द बना। को बनाने के लिए हम लेटरों का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर हमको वर्ड बनाना है तो हम किसको लेते हैं? ए से जेड तक के लेटरों को रखते हैं ना। तो हमारा जो वर्ड बनता है, बॉक्स हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे वर्ड तैयार इसी तरीके से होते हैं ना। हम आपको सीरियल बताते हैं पहले। यानी अगर ये वर्ड आपके पास मिल जाते हैं, कई सारे वर्ड आपके पास मिल जाते हैं, एक या एक से मान लीजिए एक या एक से अधिक अक्षरों यानी लेटरों को मिला करके हम क्या बना लेते हैं? भाई अगर यह भी अकेला रहे तो आप इसको वर्ड मानेंगे? मानेंगे? अगर मान लो किसी भी लेटर को हम अकेले ऐसा रख दें, बी लिख दिए, ए कहीं ऐसा लिख दिए, या सी लिख दिए, या कोई भी लेटर आप लिख दिए, तो क्या उसको वर्ड माना जाएगा? तो हम क्या कहते हैं? सिर्फ ऐसे को हम सिर्फ लेटर मानते हैं। क्या मानते हैं? और अगर कहीं हम इन्हीं लेटरों को क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, मान लीजिए आप ए से जेड तक जो भी आपके लेटर हैं, पहला नंबर मान लीजिए जितना भी लेटर है, कितने लेटर होते हैं जो दो भागों में विभाजित किए गए हैं? 26। इसमें कितना आता है? 26 होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर में कितने लेटर होते हैं? 26 होता है। अब ये स्मॉल लेटर है तो क्या ये स्मॉल होने का मतलब घट जाएगा? 25 हो जाएगा? ये भी तो उतना रहेगा ना। यानी इस आधार पे आप कह सकते हैं हमारे लेटरों की संख्या कितनी है? 26 है। बात समझ में आई? अब हम हमारे कहने का मतलब क्या है? हम अगर हमको वर्ड बनाना हो तो वर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं?
का चुनाव करते हैं वो भी व्यवस्थित तरीके से करते हैं, तब हमारा एक सार्थक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था ना, अभी हम दूसरा वर्ड हमने लिखा था कि वर्ड आप बनाते कैसे हैं। तो यानी दो या आपको अगर हम बता रहे हैं दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? समूह को वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात समझ में आई? आपको वर्ड बनाना होता है तो दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? दो या दो के अधिक अक्षरों के, यहाँ सार्थक होना चाहिए था, अक्षरों के यहाँ सार्थक समूह लिखेंगे। ठीक है, दो या दो अक्षरों के सार्थक, ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यानी अगर आपको वर्ड बनाना होता है तो दो या दो से अधिक उसमें लेटर होते हैं और उनके सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब जब आपके पास वर्ड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड, अभी हमने बॉक्स वगैरह लिखा था, एप्पल लिखा था, तो अगर आपको वाक्य की रचना करना हो, ठीक है, अगर आपको सेंटेंस बनाना होता है तब क्या होते हैं उसमें भाई? सेंटेंस में क्या होते हैं? यानी तब क्या होता है सेंटेंस के लिए? सेंटेंस का क्या होता है? सेंटेंस में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप वाक्य किसको कहते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे। क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इधर देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड किसको कहते हैं, तो आप सीधा बता देंगे कि दो या दो से अधिक अक्षरों यानी लेटरों के समूह को। जब दो या दो से आपके पास अधिक हो लेटर और सार्थक हो, बढ़िया से व्यवस्थित किया गया हो, क्रम में हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और अगर दो या दो से अधिक वर्ड हो तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। बात समझ में आई? सेंटेंस किसको मानते हैं? जैसे अगर वर्ड की बात करें तो मान लीजिए जो है एप्पल हो गया, बॉक्स हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, ऑरेंज, तमाम सारे जो भी हैं, हैं? और अगर ये तो वर्ड माने जाएंगे, ये सभी क्या है? क्या है? वर्ड है। हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन सेंटेंस किसको मानते हैं? अब बहुत जब जो है दो या दो से अधिक शब्द हो जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब जैसे मान लीजिए लिख दिया गया हो दिस इज माई स्कूल, क्या लिख दिया गया हो? अब ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको हम बोलते हैं क्या? सेंटेंस। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आई? अब इसका क्रम हम आपको बता दे रहे हैं। और इन्हीं भाषा के आधार पे एक चीज आपको और मिलता है। इन्हीं भाषा के आधार पे इनका वर्गीकरण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच आर्ट होता है ना? ये आगे बताएंगे। चलिए अब आपको हम चैनल बताते हैं। सबसे पहले आपका लेटर होता है। क्या होता है?
लेटर। लेटर जब आपके पास मिल जाता है तो लेटर से आप क्या बना लेते हैं? वर्ड बना देते हैं। वर्ड जब आपके पास मिल गया तो आपने क्या बना लिया भाई? सेंटेंस बना लेते हैं। और जब आपके पास सेंटेंस हो गया तब आप क्या बना लेंगे भाई? और जब आपके पास पैराग्राफ मिल गया तो लास्ट में क्या बन जाता है भाई? लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले यानी शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? किसी भी चीज को, किसी भी नाम को, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको लेटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? इन्हीं लेटरों के आधार पर हम वर्ड बनाते हैं जिसको हम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब कई सारे शब्द हमारे पास हो जाते हैं तो हम इनको सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन जो भी हो व्यवस्थित हो, क्या हो? व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ हो, इसका हमको अर्थ समझ में आवे, उसी को हम बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। और जब कई सारे सेंटेंस हो जाते हैं आपके पास तो क्या हो जाता है? एक पैराग्राफ का निर्माण हो जाता है। और जब कई सारे पैराग्राफ हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसी लैंग्वेज के आधार पे यानी भाषा के आधार पे हम इन्हीं का एक समूह बनाया है जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के आधार पे आपका बनता है, क्या बनेगा अब? पार्ट ऑफ स्पीच। किससे बनती है? तो भाषा किससे बनती है भाई? वाक्यों से बनती है। और वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य भिन्न भिन्न शब्दों से बनते हैं, अक्षरों से नहीं। कौन अक्षर बोले हैं? वाक्य भिन्न भिन्न अक्षरों से बनते हैं। ठीक है, भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य भिन्न भिन्न अक्षरों से बनते हैं। और इसी प्रकार से यानी ग्रामर की दृष्टि से अगर हम इन्हें देखते हैं तो इनके कई पार्ट हो जाते हैं जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ लिख रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? अब आप पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। हम पहले को क्या कहते हैं? शाबाश। पहला आपका होता है नाउन। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। सर नाउन और काफी तैयारी किए हैं। एडजेक्टिव। चौथा क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? ठीक है। और 5वां क्या होता है? छठवां क्या होता है? 7वां क्या होता है? बात समझ में आई? 8वां? इंटरजेक्शन। अब एक गौर करेगा इस पे। हमने कहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। चौथा होता है, 5वां होता है, 6वां होता है और 7वां होता है कंजक्शन। 8वां होता है। अब इन सभी के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको नाउन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है? नाउन क्या होता है? ठीक है?